कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य भाग 5 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पार्ट 5 हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या है? विस्तार से समझाइए। उत्तर, इसकी खोज शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पादपों में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक है। यह पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। यह हरे रंग की सुकेंद्रीय कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। कवकों फंजाई में इनका अभाव होता है, अर्थात लगभग यह नहीं पाया जाता। कुछ जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में हरित लवक संगठित नहीं होता तथा इनका प्राथमिक रूप होता है जो कि झिल्ली नुमा प्रारूप लैमेलर फॉर्म में जीव द्रव में उपस्थित होता है। हरित लवक के कार्य की फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उत्तर, हरित लवक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना होता है। 6CO2 प्लस 6H2O बनता है। C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के बाहर निकलते हैं। हरित लवक के पेटिका भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात डार्क रिएक्शन संपन्न होती है, जबकि ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। अंतःप्रद्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखिए। उत्तर, यह कोशिकांग केवल सुकेंद्रीय कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसका सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन के आर पोर्टर ने किया था। यह उपापचयी रूप से सक्रिय अर्थात एक्टिव कोशिकांग है। अंतःप्रद्रवी जलिका की संरचना लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उत्तर, यह एक झिल्ली नुमा संरचना है जो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप द्वारा यह कोशिका द्रव में फैली हुई चपटी नलिकाओं का जाल सा प्रतीत होता है। इसमें एकल झिल्लियाँ होती हैं जो प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका की संरचना। अंतःप्रद्रवी जलिका किन किन अवयवों की बनी होती है? कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उत्तर, सिस्टर्नी। यह लंबी चपटित अशाखित समांतर पटलिकाएँ हैं जिनका व्यास लगभग 30 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। दूसरा, पुटिकाएँ वेसिकल्स। यह कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती हैं तथा इनका आकार गोल या अंडाकार होता है, जिनका व्यास 25 से 500 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तीसरी है नलिकाएँ ट्यूबुल्स। ये नलिकाकार संरचनाएँ होती हैं जो अधिकतर शाखित रूप में पाई जाती हैं। इनका व्यास 50 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अंतःप्रद्रवी जलिका के विभिन्न अवयव का चित्र। अंतःप्रद्रवी जलिका कितनी प्रकार की होती है? उत्तर, अंतःप्रद्रवी जलिका 2 प्रकार की होती है जो कि एक ही कोशिका या अलग अलग कोशिकाओं में पाई जाती है। पहला, आकणिकामय या चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सतह चिकनी होती है क्योंकि इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। यह स्टीरॉयड, कोलेस्टेरॉल, प्रोजेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करने वाली कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है।
इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करने वाली कोशिकाओं तथा वर्णकों का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं में भी इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा है रुच या कणिकामय अंतःपृष्ठीय जलिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी संपूर्ण सतह पर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण इनकी सतह रुच अर्थात रफ हो जाती है। ये सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती हैं।